और एक बात बता, तू पहले से सजती क्यों नहीं है? मुझे पता है इसलिए। क्या पता है? जितनी ज्यादा सजूंगी रात को उतनी ज्यादा बजूंगी। नहीं चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। दीदी तो तेल बेचने गई थी, लेकिन गलत कस्टमर से पंगा हो गया। सर, ये तेल है ना घने लंबे बालों के लिए, आपके लिए बहुत। ये क्या हो गया? समझ रहे हो? तेल बेचने आई थी, साले ने पेल दिया। लगता है सच में दीदी का दिमाग सिर से घुटनों में आ गया है। 5 साल से मेरे बच्चे नहीं हुए, कोई अच्छी सी दवाई दे दो जिससे मेरे बच्चे हो जाएं। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? हो जाएंगे, मैं इसी चीज का इलाज करती हूँ। वैसे तेरे पति कहाँ हैं? उन्हें साथ लेकर नहीं आई? पति तो मेरे 5 साल से दुबई में है। दुबई में? हाँ। तो फिर बच्चे कैसे होंगे? चल निकल यहाँ से। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। दीदी के साथ तो इनकी ही शादी में काफी बड़ा धोखा हो गया। बोल रखो तू बच्चा पैदा करवे की तरह के हम मुआ दी। हमारे कौन दोस्त बा? हमारे बाबू जी जबरदस्ती बियाह करा दिला बड़े, हम तो छक्का हुई। डॉक्टर के पास ऐसे मरीज रोज आएंगे तो डॉक्टर साहिबा भी जल्द ही पागल हो जाएंगी। सूसू की जगह मोबाइल चला गया। 3-4 दिन से बहुत परेशान है ये, जल्दी से निकाल दो। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे क्या नया काम करके लाई है? चल लेट, निकाल देती हूँ। अरे नहीं, अंदर से मोबाइल निकालना, वो अंदर से ना वाइब्रेट कर रहा तो बड़ा मजा आ रहा है। बस पिन लगा के ना एक बार चार्ज करवा दो। तमीज कहीं की, मोबाइल घुस रही हो? चलो निकलो। तू समझा? हाँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सर, वो कल की छुट्टी चाहिए थी। अरे यार अरे नहीं देना तो सीधा बोलना, कह रहा है ये वो पागल बना के रख रखे। लगता है भाई के ऊपर भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। दीदी भगवान भला करे तुम्हारा। भैया सुनो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? नहीं है दीदी। रुको अभी। लेकिन 1 सेकंड। दीदी ने तो अपने पति की मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। क्या देख क्या रही है? और एक बात बता, तू पहले से सजती क्यों नहीं है? मुझे पता है इसलिए। क्या पता है? जितनी ज्यादा सजूंगी रात को उतनी ज्यादा बजूंगी। दुकान की दीवार पर लिखी हुई बात को तो भाई ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अरे भाई, चूहे मारने की दवाई दे देना। ले भाई 20 रुपए दे। ले पकड़ियो, मैं पैसे दे दूं। लो भाई। अबे तूने क्यों खा ली? अबे टोपे 60 मिनट पहले क्या लिखा है? सामान लेने से पहले चेक कर ले। अबे तो ऐसे मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ऐसा मत करो मेरी जान। ईंट का जवाब पत्थर से देना तो कोई हमारे इस भाई से सीखे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अरे भाई, तुम्हारी ये नीचे पड़ी हुई है। भाई 100 रुपए हो गए आपके। अच्छा, पिन्नी लेके आया हूँ मैं अपनी। अच्छा, पिन लाए हो? ये ले, खा ले, तेज बन रहा है। कैसी लगी? आगे स्वाद। दीदी तो चलते चलते लाइन से कुछ ज्यादा ही अलग लाइन में चली गई। कांकड़ सेब केला, कांकड़ सेब केला, कांकड़ सेब केला के देख के चला कर, एक तो हम ऐसे नहीं भुलाई जाई थी। सॉरी। हमका पकड़ के पेला। सिर दर्द की दवाई खाने के बाद दवाई सिर में कैसे जाएगी, जरा ये इस भाई से जानिए। बेटा, इतनी दोपहरी में सिर के बाल उल्टा क्यों खड़ा खाट पे? अरे पापा, सिर के दर्द की गोली खाई है, पेट में चली गई तो? अबे पागल, तू चूतिया है क्या? अरे पापा, मैं चूतिया ना हूँ, तुम ही चूतिया हो यार। सिर के दर्द की गोली खाई है तो सिर में तो रोकूंगा, पेट में चली गई तो दिक्कत ना हो जाएगी। हाँ, हम तो चूतिया, तू तो होशियार है। ऐसी खड़ा रहे, उल्टे सीधे करतब करता रहेगा पूरा दिन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। कस्टमर की बात को तो भाई ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया।
अरे यार भैया अच्छी सी चड्डी तो दिखाओ। चड्डी? हाँ भैया। रुको भैया। मोनो, भैया को चड्डी तो दिखा दे। कल शादी है मेरी। हाँ पता है हमको। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो मुझे आज ही भगा के ले जाओ। आज भगा के ले आए पागल, कल बारात लेके आवे करेंगे तो आज काहे लगी भगा के ले आए। एक तेरी, ये तो मेरे होने वाले पति पे मिल गया। भाई होशियार बनकर कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद इसकी हवा निकल गई। लगा भाई काम करेगा ना। अरे भाई पे भरोसा नहीं है क्या? तेरा भाई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। तो रुको जरा, सब्र करो। आमलेट तो खा के रहेंगे आज। बस हवा निकल गई। भला अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह पर इतना सच कौन बोलता है यार। गगन तो मेरी कसम है, सच सच बता, तू मेरे अलावा किसी और से भी प्यार करे? मैं तेरी झूठी कसम ना खाऊं, बस तेरे अलावा मम्मी से प्यार करूं। ए पागल, मम्मी से तो सभी प्यार करे। मम्मी हमें पाले पोसे बड़े करे। मैं अपनी मम्मी की बात ना कर रहा, तेरी मम्मी की बात कर रहा हूँ। तेरी मम्मी तो उसको अच्छी लगे। भगवान के नाम पर भिखारी ने भाई से भीख मांगकर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। भैया भगवान के लिए कुछ दे दो। अगरबत्ती भगवान के लिए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? पानी पूरी वाले भाई का कस्टमर बुलाने का यह तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। एक सेकंड। दोस्त को पहली बार रेस्टोरेंट खाना खिलाने लेकर गया था, लेकिन इसने तो वहाँ भी बेइज्जती करवा दी। सर भैया पढ़े नहीं आए, खाना खाया है। फिर वही बात आ जाती, तो गरीब हो ना आदमी। यो साला अपनी आदत से गरीब हो। दीदी की डॉक्टर की ये पढ़ाई तो कुछ ज्यादा ही अलग है। अरे बहन किस चीज की पढ़ाई कर रही है? डॉक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह, मेरी बहन को किसी की। सॉरी अपने लाने में देर कर दी। सॉरी अपने लाने में देर कर दी। भाई लड़की से बात करते हुए रोजाना इसके पापा से बच जाता था, लेकिन आज तो सबूत के साथ पकड़ा गया। बोलो ना बाबू, बेटा वो दादी। लेकिन एक हेलो बोलिए ना जी, क्या हुआ? इसीलिए कहते हैं एक पल के लिए दुश्मन पर भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसी लड़की पर बिल्कुल नहीं। देख ले, तुझसे मैं इतनी रात को मिलना आया हूँ, किसी ने पकड़ लिया तो मुझे। आप बहुत अच्छे हो, आप टेंशन मत लो, मैं हरदम आपके साथ खड़ी हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ तो मैं। ऐ लौंडा कौन है? कौन फोड़ रहा है इतनी रात को इन बर्तनों को? मम्मी चोर आ गया। हेलो दरोगा जी, आ जाओ जरा, घर को चोर पकड़ लिया हमने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इसे कहते हैं ग्राहक नंबरी तो दुकानदार 10 नंबरी। कितना हुआ? 220 रुपया। कितना? 220 रुपया। क्या? 220 रुपया। अरे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? तो रुको जरा, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। 230 रुपया। 230 रुपया? अरे भाई अभी तो आपने 220 रुपया बोला ना। अबे साले, जब तुझे सुनाई दे रहा था तो 10 रुपया का गुटखा क्यों नुकसान करवाया है? उसका पैसा कौन देगा? बात तो सही है। अगर बार बार बैटरी चार्ज करोगे तो बैटरी तो फूलेगी ही। बाबू चलो तुम्हारी बैटरी चार्ज कर दूं मैं। रात तो तुमने चार्ज करी थी, अब दिन में भी? अरे तो एक बार दिन में चार्ज कर दूंगा। ना ना बाबू, अरे करवा लो यार, एक बार चार्ज करवा लो बस। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ना ज्यादा चार्ज होने से बैटरी फूल जाएगी। बात तो सही है, तो इसका मतलब दूर ही रहूं मैं। चलो फिर ठीक है। गरीब तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा गरीब इंसान जिंदगी में पहली बार देखा है। सर और कुछ रहेगा? आलू जीरा कुछ नहीं, रोटी घर से लेके आया है। गरीब हो ना, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में, जैसे कि इसे ही देख लो। घूंगा है, समोसा लेगा, एक लेगा दो। अरे बाप रे।
अब पुलिस वालों को तो डरना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बात घर में लगे हुए पोछे की जो है। हेलो सर, कानपुर देहात गली नंबर 4 में सर एक औरत ने अपने पति की हत्या कर दी है सर, गोली मार के। गोली मार के? लेकिन क्यों? अरे सर, उसकी पत्नी पोछा लगा रही थी और उसका पति चप्पल पहन के अंदर चला गया था। अच्छा, और फिर जल्दी जाओ और उसको गिरफ्तार करो ना। हाँ सर, गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी 30 मिनट बाद करेंगे सर। 30 मिनट बाद क्यों? क्योंकि सर अभी पोछा सूखा नहीं है सर। अब बेचारा भाई बाप बनने की खुशी मनाएगा या फिर इस बात का गम, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है रे बाबा। ये देख न्यूज में क्या बता रहे हैं, अगर बीवी के पेट में बच्चा लात मारता है तो पति को भूख लगती है। अरे बेबी, बच्चा पेट में लात मार रहा है। पर मुझे तो भूख लग नहीं रही है। अरे भाभी खाना दे दियो, बहुत तेज की भूख लग रही है। अरे बहू खाना दे दिए, एकदम से बहुत तेज भूख लगने लग गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे भाभी थोड़ी सी सब्जी मिल जाएगी क्या? आज अम्मी ने कुछ ना बनाया है, बहुत तेज भूख लग रही है। अब क्या करे, शक्ल ही ऐसी है तो लड़की तो यही कहेगी। भाई आपको कल लड़की वाले देखने आए थे, क्या हुआ? छोड़ो भाई, क्या ही बोले। क्या हुआ, लड़की कुछ बोली क्या? लड़की बोले यही डिजाइन में दूसरा कलर का दिखाओ। अरे आ गई तुम? जल्दी से जरा एक कप चाय बना दो, वरना शॉपिंग के लिए लेट हो जाएंगे। भाई सिलेंडर तो ले आया, लेकिन एक किडनी भी गवा दी। लेकिन 1 सेकंड, कौन है वो, कौन है वो? अरे भाई इतनी महंगाई में सिलेंडर कैसे लिया? लगता है डॉक्टर साहब कोरोना में पास होकर डॉक्टर बने हैं। डॉक्टर साहब देखा मैं को दूध कहने के पिया। अच्छा रुको, अब ये चेक करता नहीं। रुको जरा, ये क्या है? तारा छाती में तो दूध नहीं खाता, पियो कहाँ से? कोरिया ही हमरा दीदी के लइका ह। मुस्कान, मुस्कान से तो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, समझा तो करो। उससे तो मेरी कभी बात भी नहीं हुई आज तक। हाँ भैया, अरे हाँ भैया हो जाएगा काम। अरे टेंशन वाली बात नहीं। बेचारा भाई बीवी के जाने की खुशी मनाए या फिर इस बात का दुख, इसे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है रे बाबा। हमारे बस के बाद ना भाई, खवाई पियाई तू का पाई, भाग जाओ, निकल जाओ, भाई को लियो। अरे कहा बा भैया, इतना सुंदर भौजाई काहे भगावत हो? 2 दिन लेके जाओ, रख के देखो। हाँ राखे तो हम 3 साल से हन, बस घरे ना ले जाइत रहें। वहीं रुक जा, बता कहाँ काम है? छाछ लेनी। छाछ लेने मत आए कर यहाँ। क्यों, का होगो? बालक है पेट में, तेरे परछाई पड़ जाएगा खामखा। परछा? हाँ बिल्कुल, तो पे चले जाएगा। भाभी पेट ले रही है फोटोस्टेट की मशीन। दीदी ने तो डॉक्टर साहब के सामने अपने पति की पोल खोल दी। डॉक्टर साहब जरा मेरे हस्बैंड को बुला लीजिए। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत शरीफ डॉक्टर हूँ। नहीं वो बात नहीं है, वो दरअसल आपकी नर्स बाहर अकेली है ना, मेरा पति बड़ा हरामी है। भाई ने तो अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान ली, लेकिन बस अपना इरादा बदल लिया। बाबू मुझे एक ड्रेस पसंद आई है ऑनलाइन, 1000 रुपया डालो ना। अरे बाबू तुम टेंशन क्यों ले रही हो, हम है ना, अभी डालते हैं लाइट मोड में। भाई को तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट लेवल से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मुझे ये बता दो, इस घर की लड़ाई कभी बुझेगी ना बुझेगी? हम कराए का लड़ाई, ये कराए जात पुन्नी। बच्चों तू अब भी अपने आप को ना देख रही है, अगर ज्यादा करेगी ना बीच में से फाड़ तू ही निकल जाऊंगी तुझे मैं। 1 सेकंड। अरे मम्मी पैसे दे मुझे। अबे ना है मेरे पास कोई पैसा, पैसा पैसा पैसा। ए तेरी माली पैसे ना तो तेरी आदि औलाद से बड़े तो ना होती औलाद तो भैया। ज्यादा बोल रही थी क्या? 7 जन्म की दुआ करेगी, मुझ जैसा खूबसूरत लड़का ना मिलेगा तुझे। बात तो सही है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बता, मेरे बर्थडे पे मुझे क्या गिफ्ट दे रही है? जो आपने मुझे दिया था मेरे बर्थडे पे। मैंने तो कुछ भी नहीं दिया था। हाँ वही, पहले खुद देना सीखो, फिर दूसरे से मांगो। अब भाई के पापा ने इसे बड़ी चीज मांगने के लिए कहा था, तो भाई ने तो वही किया। बेटा आज तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, अगर वो तुझे बाइक दे तो कार मांगना, अगर वो तुझे पंखा दे तो एसी मांगना, बड़ी बड़ी और महंगी चीजें मांगना। ठीक है पापा। लेकिन 1 सेकंड। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बेटा दहेज में बाइक दूंगा। नहीं मैं तो कार लूंगा। चलो ठीक है ले लेना, और पंखा दूंगा। नहीं मैं तो एसी लूंगा। अरे अपनी बेटी भी तो दे रहा हूँ। नहीं बेटी नहीं, उसकी माँ लूंगा। भाई तो इसकी बीवी से गाड़ी की बात कर रहा था, लेकिन ये अलग ही लाइन में चला गया। अरे विनोद भैया, थोड़ा आपका मोटरसाइकिल चाहिए था, दवाई लेने जा रहे हैं। ए सुनती हो, दे दोगे जाकर? अरे नहीं भैया, अभी तबीयत खराब है, ले नहीं पाएंगे।
रूम में खाना बनाते हुए अपने दोस्त को ऑर्डर देना भाई को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। ले गरम गरम अंडे। अपन एक साथ ही खाएंगे यार रोटी, दोनों एक साथ खाएंगे। स्कूल ड्रेस पहनने वाला हर लड़का पढ़ा लिखा नहीं होता। भैया एक कैप्टन दे दो। भैया का जला के तुम माचिस तो दे दो। हम पढ़े लिखे लाग रहे हो, स्कूल ड्रेस भी पहने हो। मतलब उधर देखो क्या लिखा। ध ध ध में ऊ की मात्रा धुरुम। लो भैया तुम माचिस ले लो। हम तो पहले ही कह रहे हमका माचिस लाओ। बाइक के ससुर इसको दहेज में गाड़ी देना भूल गए थे, फिर देखिए बाइक के ससुर को किस तरह से गाड़ी की याद दिलाता है। हाँ किससे बात कर रही हो? पापा से बात कर रही हूँ अपने। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए। बेटा दामाद जी बगल में तो फोन स्पीकर में करना। क्या? अच्छा हाँ पापा मैं कर रही हूँ, स्पीकर कर रही हूँ। हाँ दामाद जी मुझे याद है कि मैंने कहा था आपको दहेज फॉर्च्यूनर देंगे, तो आज शाम को चले गाड़ी बुक करने। गाड़ी चाहिए, पैदल चल रहा हूँ। धरती में कोई न होएगा। अगर जिंदगी में दोस्त हो तो ऐसा हो, वरना दोस्त हो ही ना। उठो बच्चा, तुम्हारा जाने का टाइम आ गया है। अभी तो मुझे और जीना नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। तो एक काम करो, मेरे दोस्त अगर सामने से मेरे साथ लेके चलो। चलिए। तो रुको जरा भाई। हाँ कौन है? यमराज हो, मुझे लेना आया। तो क्या करना फिर? तू भी चल। चल फिर दोनों भाइयों का जी लगा रहा करेगा। अगर डॉक्टर साहिबा के पास ऐसे मरीज रोज आएंगे तो ये भी जल्द ही पागल हो जाएंगी। अच्छा आपका वेट कितना है? मैडम जी चश्मे के साथ 70 किलो। और बिना चश्मे के? बिना चश्मे के मुझे दिखता ही नहीं है। शायद इसीलिए कहते हैं अनजान इंसान से बातें सिर्फ लिमिट में ही करना चाहिए। 1 सेकंड। अरे बहन 500 के खुले मिल जाएंगे क्या? बहन 500 के खुले। अरे मार के रहो, मैंने फोटो खींच लियो है। ला दिखाइयो। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब एक हेल्प कर देंगे का भाई? ले दिखाइए। देखो ये लड़की हमारे 500 रुपए लेके भाग गई है। भाई साहब ये लड़की इतना गई है। दीदी का ब्रेकअप करने का ये बहाना तो कुछ ज्यादा ही अलग है। पर तुमने तो कहा था कि अब हमें मौत ही जुदा कर सकती है। तो ये तो नहीं बताया था ना कि किसकी मौत। मेरी दादी की मौत हो गई, सो इट्स ओवर। भाई अंधा जरूर है लेकिन इसका निशाना तो एकदम परफेक्ट है। तो रुको। अरे शिट यार, चीनी और बिस्कुट तो नीचे ही भूल गया। टुल्ली तू दूध दे के रहेगा? हाँ देख लूंगा, अंधा हूँ, बहरा थोड़ी हूँ। अच्छा हाँ देख के रहना, अपने दर की बिल्ली बहुत बेकार है, दूध फैला देती है तुरंत। हाँ देख लूंगा, चल चल मुझे मत सिखा। 1 सेकंड। साला इतना बन रहा है, देखता हूँ दूध देख पाता है कि नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना तो कोई हमारे इस भाई से सीखे। और अनपढ़ कैसा है? तुम तो यार वैसे काफी पढ़ी लिखी हो ना। हाँ बोल क्या पूछना है? विल यू मैरी मी अमित, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। मुझसे शादी करोगे अमित? मुझसे शादी करोगे अमित? आपकी लड़की राह चलते लड़के को छेड़ रही। अंकल जी देख लो अब आप अपने हिसाब से क्या चीजें करनी। भाई ने तो दीदी का ऐसा इलाज करवाया कि ये एक दिन में ही दौड़ लगाने लग गई। बोरी डॉक्टर साहब मेरी बेटी। चलो दिखाओ क्या हुआ है इसको। 3-4 दिन से बुखार आ रहा है डॉक्टर साहब, और उल्टी भी हो रही है। ठीक है, इनके इंजेक्शन लगेगा। अच्छा छोटू इधर आ, ये ले इंजेक्शन, बैग में बोतल पड़ी है, इसको भर ला। ठीक है डॉक्टर साहब। लो डॉक्टर साहब। इंजेक्शन लगा दिए, शाम तक आराम मिल जाएगा। कितने पैसे हुए डॉक्टर साहब? 500 रुपए। और अभी तो रुको। ये लो। लेकिन 1 सेकंड। बोतल तो पूरी है, फिर इसने इंजेक्शन कहाँ से भरा? ओए तूने इंजेक्शन कहाँ से भरा? जी डॉक्टर साहब मैंने तो इसमें से भरा था। ये सब कुछ घूम क्यों रहा है? क्या बात है सर। भैया थोड़ी देर इसको कूटना, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं। अनु तू ही कूट ले यार, मेरा मूड ऑफ है। क्यों, क्या हो गया भैया? मेरा ना ब्रेकअप हो गया। ले भैया इसको
पकड़ और इस बोरी को तो बोरी मत समझ, इसको अपनी गर्लफ्रेंड समझ और कूट डाल साली को। ठीक है अनु। भैया तू इसको अपनी गर्लफ्रेंड समझ के सारा गुस्सा निकाल दे, कूट दे इसको। ठीक है अनु। और इस बोरी को तो बोरी मत समझ, इसको अपनी गर्लफ्रेंड समझ। अब तक तो भैया ने सारे चने कूट दिए होंगे। अब मुझे छोड़ के मत जाना बाबू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लगता है दीदी को अपने पति पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। मुंह खोलिए और बड़ा मुंह खोलिए। डॉक्टर साहब जो कह रहे कि हमारे पति देव उन्हें बुला दो ना। अरे देखिए मैं बहुत शरीफ डॉक्टर हूँ, परेशान ना हो। हाँ डॉक्टर साहब हम आपकी नहीं कह रहे, वो कहा है कि हमारा पति बहुत लुक्का नक्का हरामी टाइप को है, वो बाहर आपकी नर्स बैठी वो कहीं बाहर ना छेड़ दे। जैसे हम कह रहे बाहर अंदर बुला दो। दीदी की सासू माँ ने तो इनके मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। सुना है के ये बाल सीधे करवा के आऊंगी, 100 का दे दियो। रुक बेटा रुक बेटी तू 500 का ले या जुबान भी सीधी करवाया ये। ये बताओ कल मैंने तुम्हें 5000 रुपए दिए थे, कहाँ है वो तो तुम्हारी वजह से खर्च हो गए। मेरी वजह से? वो कैसे? वो हम सारे दोस्त लोग बाहर गए थे घूमने, तो हमने खाना भी खाया और घूमे भी। अब दोस्तों में से किसी ने शर्त लगा ली कि जिसकी बीवी ज्यादा खूबसूरत होगी बिल वो भरेगा। तो मैं क्या करता, इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मेरी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत है तो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगी। ठीक है 10,000 रुपए की जरूरत थी। चलो अभी लाई, रुको। क्या सोच है रे तेरी? कभी कभी ज्यादा अच्छा होना भी हमारे लिए गलत हो जाता है, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। और अंजलि क्या मांगी है भोला जी से? मैं तो जीजू जैसे दूल्हा मांगी हूँ। इतनी खुशी। तुम तो कुछ अच्छा ही मांगी होगी, बताओ बताओ क्या मांगी हो? मैं तो जीजू को ही मांगी हूँ। खत्म। भाई ने तो गन्ने के जूस वाले भाई की पूरी पोल ही खोल कर रख दी। तो भाई जो 2 10 वाले गिलास है वो जो 20 वाला गिलास दे रहे भैया, वो जो देखो ये 10 वाला गिलास कुरा दिया मैंने पूरा, वो जो कुरा दिया ये देखो भाई 2 10 वाले लेने पे इतना फायदा है, देख रहे हो? तो भाई 10 वाला ले लिया करो। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। भाई पड़ोसन से लड़ाई करने जाने वाला था या फिर इसको प्रपोज करने, ये तो समझ ही नहीं आया। सुनो वो पड़ोसन आज मुझसे फिर लड़ने के लिए आई है। हाँ। तो आज उसको बताता हूँ, बहुत तेवर चल रहे हैं ना उस पड़ोसन के, बहुत बोल रही है ना आजकल। हाँ। आज तो बेटा नहीं, आज को दिखाता हूँ कि असली ताकत किसमें है। बहुत तेवर दिखाती है। तुमको बेबी, तुमको उसने ऐसा कैसा बोल दिया आज बताता हूँ। ऐसे की तैसे किसी ने बोल दिया आज तो भाई बेटे चलो चलो। बहुत यहाँ तो नीचे धरती में कोई नहीं। तो बाहर ले जाए तू रुक। ईंट का जवाब पत्थर से देना तो कोई हमारे इस भाई से सीखे। मैं इंसान हूँ, अब तुम बताओ तुम कौन हो? हम कौन है भाई? हम राहु केतु हैं, देवलोक से आए हैं। आज तो नौकरानी के चक्कर में भाई की चोरी पकड़ी गई। गुस्सा मत करो, घुमा लाओ ना जान भाई। अरे बहू कहाँ घूमने की बात हो रही है? जजिन को बोलो ना मुझे गोवा घुमा लाए। मुझे एक बार में समझ नहीं आता, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। क्यों नहीं जाना वहाँ पे? मालिक ने वहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता। तुझे कैसे पता? मालिक लेके गए थे मुझे एक बार, इसलिए मुझे बताया। मम्मी एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। हमारी माँ और गंगा माँ में क्या फर्क होता है? बेटा गंगा माँ है ना, वो हमारे पाप धोती है, और हमारी माँ हमें और हमारे बाप को धोती है। भाई काम धंधा करने के लिए दोस्तों को ज्ञान दे रहा था, लेकिन सबसे पहले खुद ही बदल गया। कब तक माँ बाप का खाएंगे रे? कब तक खाएंगे? एक दिन हमें खुद कुछ करना पड़ेगा, जब ही कुछ होगा भाई। हाँ आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है भाई? खाने आ रहा हूँ, खाना खाने। सारी बहाने की चोर। भाई 20 रुपए की पकौड़ी दे दो, पार्सल कर दो, कैंसिल कर दो। ये खांसी है या फिर कोई जिन, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है रे बाबा, जो बार बार गायब हो रहा है। साले को हमसे उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। अरे डॉक्टर साहब
कहाँ जा रहे हो इतने गुस्से में? साला इस खांसी वायरस के चक्कर में हमारा 6 करोड़ फूट गया। मेरी नर्स को लेकर भाग गया। आज साले को ऐसा अमेरिकन सुई लगाऊंगा कि पूरे खानदान को खांसी नहीं आएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तुम इसका पैर पकड़ो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अबे मेरी सुई वापस कर दे, बड़ी महंगी सुई अमेरिका से मंगाया है। अरे क्या हाल है पटाखे? समझ रहे हो? तू मैंने छेड़ा था? हाँ। वो छिड़गी। ओह नो। चल चलेंगे। कि चला? अरे करा। रुको जरा। मैंने इतनी भी नहीं छेड़ी थी यार। फिर मैं तो छिड़गी। कुल्लू मनाली घूमकाऊंगी आज। शर्म कर ले, मांग में तो तेरा सिंदूर है यार। फिर उसने भी तो छेड़ी थी मैं। अब भाई की गर्लफ्रेंड का हाथ जल गया था तो इसको तो आना ही पड़ा। छोटू कहाँ दिख नहीं रहा? मालकिन ने मालिक को घर से निकाल दिया। तू तो चुप ही रह, सब तेरी वजह से हुआ है। तुम लोगों के चक्कर में पता नहीं कहाँ गया होगा वो इतनी रात को। तू फोन लगा उसे। वो नहीं आएंगे, आप तो जानते हो उनकी आदत। हेलो, कहाँ हो आप? कुछ भी कर लो, भी नहीं आ रहा घर पे। क्या हो तुझे? भाई ने तो दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया। इसको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। मैं नहीं बन सकती तुम्हारी गर्लफ्रेंड। क्यों, क्या मैं तुझमें? तुम पागल हो क्या? चलो छोड़ो, ये बताओ कि तुम करते क्या हो, कमाते कितना हो? मुझे कमाने की क्या जरूरत, तू कमाना। यार समझो, मैं नहीं बन सकती तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। तो अपना लेवल बनाओ ना। गजब बेइज्जती है। और बताओ, ये बताओ बाबू, तुमने लैट्रिन करी नहीं करी? नहीं करी तो मैं भी नहीं करता फिर। सैम वाईफाई का पासवर्ड बताइए। 1 2 3 4 5 6। गलत बता रहा है, दोबारा बता। 1 2 3 4 5 6। लिख के बता, अभी भी गलत बता रहा है। 1 2 3 4 5 6। हम कोई चीज खरीदे या ना खरीदे लेकिन पूछना तो पड़ता है। अरे भाई साहब, एक आइसक्रीम देना। कौन सी वाली दूं? तुम्हारे पास सबसे महंगी वाली आइसक्रीम कौन सी है? 200 वाली है, 300 वाली है, बोलो कौन सी दूं? एक 10 रुपए वाला चोकोबार दे दो। दीदी तो रियल लाइफ से भी कुछ ज्यादा ही बाहर चली गई। भैया मिर्ची मिलेगी क्या? कौन सी वाली? जो रिश्तेदारों को लगती है। इतना चुभने लगा हूँ सबको। दादाजी फल मिलेगा क्या? कौन फल लोगे जी? मेहनत का। लेकर चलोगे क्या? सक्सेस की तरफ। भैया मोबाइल बन जाएगा? क्या हुआ इसमें? उसके मैसेज आना बंद हो गए। अच्छा। तुम लोग को एकदम लाज शर्म नहीं है? कल सोसाइटी में इतना बड़ा कांड हो गया, तुम लोग बैठ के रंगोली बना रहे हो यहाँ पे। दोस्त की जिंदगी खराब करने में दोस्त का हाथ होता है, ये तो सच बात है। भाई हम जवानी में क्यों काम कर रहे हैं यार? जवानी में काम इसलिए कर रहे हैं कि बुढ़ापे में मजे ले सके। अगर हम बूढ़े होने से पहले ही मर गए तो? बात सही है। आप कहाँ थे जानी बाबा? ये लड़के हैं जनाब और यहाँ ऐसा ही होता है। बकाया बिल नहीं जमा करोगे तब तक तुम्हारे घर में लाइट नहीं जाएगी। वो घर किसका है? मेरे पड़ोसी का है। जा रहा उनका भी काटने। लेकिन उनके घर में एको आदमी ना है, अकेले भाभी हैं। भाभी है तो क्या हुआ, नियम सबके लिए एक है। तुम कहाँ जा रहे हो? भाभी घरे तक। लेकिन एक सेकंड, बड़ा हरामी हो। एक ना अभी भाई काम नहीं चलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद गुटखा खाने वाले सभी लड़कों में खुशी का माहौल बना हुआ है। आपको शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए, गोरा की काला? दोनों में से एक भी नहीं। दोनों में से एक भी नहीं, फिर कैसा चाहिए? गुटखा खाने वाला। गुटखा खाने वाला हो? क्यों? क्योंकि गुटखा खाने वाले बातों से नहीं, इशारों से समझ जाते हैं। अच्छा।